प्रश्न है, किसी कार्य को करने के लिए ए और सी को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है, यानी ए प्लस सी को जितना समय लगता है, ठीक है, एक साथ काम करने पर बी को उससे 4 गुना समय लगता है। बी को उससे 4 गुना समय लगता है। ए प्लस सी का समय और फिर यहां लिख देता हूं बी का समय, ठीक है। ए प्लस सी को जितना समय लगता है एक साथ काम करने पर, जितना समय लगता है बी को उससे 4 गुना लगता है। इसको अगर 1 लगेगा तो बी को 4 गुना लगेगा। ये इनके समय का अनुपात हो गया, ठीक है। अब इनकी समता का अनुपात क्या होगा? 4:1 हो जाएगा। समता है वो समय की विपरीत होगी ऐसे। फिर आगे वाली लाइन क्या कह रही है? बी को उससे 4 गुना समय लगता है और ए तथा बी को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है, ए प्लस बी को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है, सी को उससे 3 गुना समय लगता है। यानी इसको 1 लगता है तो इसको 3 लगेगा। ये समय का अनुपात है ऐसे। तो अगर ये समता का अनुपात क्या होगा? समता का अनुपात होगा 3:1। समता है वो एफिशिएंसी इसकी विपरीत हो जाएगी। फिर कह रहे हैं, यदि वे तीनों एक साथ काम करते हुए 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि तीनों एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिन में काम है वो पूरा करते हैं, ठीक है। तो उनमें से प्रत्येक अकेले उसको कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। दो स्थिति दे रखी है। एक तो ये कह रहा है कि ए प्लस सी को किसी काम को करने में जितना समय लगता है बी को उससे 4 गुना लगता है। तो इसको 1 लगेगा तो इसको 4 गुना हो जाएगा। समता इसकी विपरीत हो जाएगी। उसी तरह ए प्लस बी को किसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना कि सी को उससे 3 गुना लगता है। तो इसको 1 लगेगा तो इसको 3। समता है वो विपरीत हो जाएगी, 3:1। अब ए बी सी तीनों मिलकर के एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो अब तीनों अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, इधर ए बी सी तीनों है, इसमें ए सी और इधर बी, यानी ए बी सी तीनों आ गए। इधर ए बी और सी यानी ए बी सी तीनों आ गए। तो इधर एफिशिएंसी का योग कितना है? 4 और 1 5 है। और इधर एफिशिएंसी का योग 3 और 1 4 है, जबकि योग तो बराबर होना चाहिए तीनों के लिए। तो 4 और 1 5 है, तो इसको मैं 4 से गुणा करवाऊंगा। और 3 और 1 4 है, तो इसको मैं 5 से गुणा करवाऊंगा। क्योंकि 5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 20 कॉमन आता है दोनों में, इसलिए फिर इसको 4 से गुणा करवाया और इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को 4 से करवाएंगे 16, 4 को 1 से करवाएंगे 4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 5। अब ए बी सी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी दिखला देते हैं। देखो 16 और 4 20 योग हो गया, 15 और 5 20 योग हो गया ऐसे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी आ गई 4, सी की एफिशिएंसी है 5, ठीक है। अब 5 और 4 बीसी की एफिशिएंसी का योग 9 हो गया। टोटल एफिशिएंसी 11 है। 11 नहीं, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 20 है। 20 में से 9 माइनस करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 11 आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी तो 20 है ना। 16 और 4 20, 15 और 5 20, और बीसी का योग कितना हुआ? 9। 20 में से 9 माइनस किया तो कितना है? 11। वो ए की एफिशिएंसी है बची हुई। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर के एक काम को 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर के। तो कुल काम कितना हुआ? कुल काम 10 दिनों में काम कितना हुआ? एक दिन में कितना करते हैं? 20 एफिशिएंसी है। 11 4 15 और 5 20, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 20 गुणा 10 यानी कि 200 काम करेंगे। अब ये काम समय निकाल सकते हैं, ये पूरा काम कितने दिन में करता है। उसी तरह बी का समय भी निकाल सकते हैं, बी पूरा काम कितने दिन में करता है। और सी का समय भी हम निकाल सकते हैं, सी पूरा काम कितने दिन में करता है। तो ए का समय, टोटल काम तो है 200, ए की एफिशिएंसी है 11, तो 200/11 दिन हो गए। उसी तरह बी का समय, टोटल काम है 200 और बी की एफिशिएंसी है 4, 4 का भाग देंगे तो कितना आया? 50, यानी कि ये 50 दिन हो गए। उसी तरह सी का समय निकाल सकते हैं। सी का समय देखो, टोटल काम 200 है और सी की एफिशिएंसी है 5, 5 का भाग देंगे तो 40 दिन आ गए, है ना ऐसे। तो ए का समय तो 200/11 दिन, 200/11 दिन ए में है, इसमें सी में है। और बी का समय देखो 50 और सी का समय 40 दिन, है ना। ऑप्शन सी सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी राइट है।